अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिफेंडर ऑनलाइन इंग्लिश लर्निंग क्लास। और आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक है कि हमने मिस्टेक्स और अपोलोजाइज़ को किस तरह से इंग्लिश लैंग्वेज में डिस्क्राइब करना है। हाउ टू डिस्क्राइब योर मिस्टेक्स एज वेल एज योर अपोलोजाइज, हाउ you have to respond the mistake, how you have to admit the mistake, and how you have to apologize to anyone. Okay, so admitting mistake is very healthy act to keep the environment soft in our work or in any social domains। कि जब हम अपनी मिस्टेक्स को एडमिट करते हैं, दैट इज़ वेरी हेल्थी एक्ट टू कीप द एनवायरनमेंट सॉफ्ट इन आवर वर्क और इन एनी सोशल डोमेन्स। तो सोशल डोमेन्स में भी, और जहाँ पर जिस इन्वायरमेंट में हम काम कर रहे होते हैं, तो उसको बहुत ही हम हेल्दी बनाते हैं और एक अच्छा इन्वायरमेंट वहाँ पर क्रिएट करते हैं जब हम अपनी मिस्टेक्स को एडमिट करते हैं। बीइंग ह्यूमन वी मेक मिस्टेक्स एंड वी शुड डू सॉरी एट आवर मिस्टेक। बीइंग ए ह्यूमन, हम गलती करते हैं, इंसान है, गलती हो जाती है, और गलती करने के बाद हमारे पास ऑप्शन होता है सॉरी का। तो सॉरी हमने लाजमी करनी है। मेकिंग सॉरी कैन रिमूव द गैप बिटवीन द इंडिविजुअल्स। लोगों के दरमियान जो है फासले बढ़ जाते हैं, एक गैप आ जाता है, तो सॉरी के अमल से उस फासले को, उस गैप को ख़त्म किया जा सकता है। राइट, सो मूव टूवर्ड्स द टॉपिक एडमिटिंग मिस्टेक। हमारे पास कुछ स्पेसिफिक सेंटेंसेस हैं। व्हेन एनीबॉडी डज एनी टाइप ऑफ मिस्टेक, सो ही शुड मेक सॉरी, ही शुड admit the mistake, and after admitting the mistake he or she should make sorry। ओके, तो मिस्टेक को हमने किस तरह से एडमिट करना है देखेंगे। आई हैव मेड अ मिस्टेक, इट मीन्स यू हैव एक्सेप्टेड दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक। तो आप सेंटेंस बोलेंगे आई हैव मेड अ मिस्टेक। इसको ज़रा शॉर्ट वे में कहेंगे आई हैव मेड मिस्टेक, आई हैव मेड मिस्टेक। आई हैव सेपरेट बोलने की बजाय कोशिश करें स्पोकन में आप इसको शॉर्ट से शॉर्ट बोलें। आई हैव मेड मिस्टेक, आई हैव मेड मिस्टेक। ओके, सो आई हैव मेस्ड अप, आई हैव मेस्ड अप मतलब मुझसे गलती हुई है, सही नहीं हुआ मुझसे काम। या फिर ऐसे बोलेंगे आई हैव स्लिप्ड अप, आई हैव स्लिप्ड अप मतलब गलती हो गई मुझसे, राइट, मेंटेन ना कर सका, आई हैव स्लिप्ड अप। या फिर ऐसे बोलेंगे आई हैव मेड अ ब्लंडर, आई हैव मेड अ ब्लंडर, आई हैव मेड अ ब्लंडर। ओके, या फिर इस तरह से करेंगे दैट वाज टोटली ऑन मी, दैट वाज टोटली ऑन मी, इट मीन्स दैट वाज टोटली द फॉल्ट ऑफ माइंड। मेरा फॉल्ट था, ये मेरी गलती थी। दैट वाज माई फॉल्ट, ये मेरा फॉल्ट था। या फिर आप कहते हैं ओह माई गुडनेस आई हैव मेड मिस्टेक, ओह माई गुडनेस आई हैव मेड मिस्टेक, ओह माई गुडनेस आई हैव मेड मिस्टेक। तो सो ये सेंटेंसेस हैं। जब आपसे कोई गलती हुई है तो आप ये शॉर्ट से सेंटेंसेस, बिल्कुल सिंपल सी फ्रेजेस हैं, इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको स्पोकन लैंग्वेज में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं हम। एक और सेंटेंस हमारे पास, आई कांट बिलीव आई डिड दैट, आई कांट बिलीव आई डिड दैट, आई कांट बिलीव आई डिड दैट। ओके, तो इस तरह से भी बोल सकते हैं आप। मेकिंग अपोलोजाइज, मेकिंग अपोलोजाइज कि हमने अपोलोजाइज किस तरह से करनी है, माजरत कैसे करनी है गलती के बाद। गलती के बाद माजरत की जगह होती है, माजरत करनी चाहिए, तो वो किस तरह से करेंगे। वेरी सिंपल सेंटेंसेस, शॉर्ट शॉर्ट सेंटेंसेस है, स्पोकन स्किल्स में काफ़ी हेल्पफुल हैं हमारे। आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई एम सो सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई एम सो सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई एम सो सॉरी। इस तरह से बोलेंगे। या फिर आप कहेंगे आई रियली वांट टू अपोलोजाइज फॉर दैट, आई रियली वांट टू अपोलोजाइज फॉर दैट, आई रियली वांट टू अपोलोजाइज फॉर दैट। ओके, इस तरह से भी बोल सकते हैं आप। या कहेंगे आई होप यू कैन एक्सेप्ट माई अपोलोजाइज, थोड़े से हम्बल वे में, आई होप यू कैन accept my apologize, I hope you can accept my apologize। या फिर इस तरह से बोलेंगे I would like to apologize,
आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज मीन्स दैट आई हैव मेड अ मिस्टेक एंड नाउ आई वांट टू अपोलोजाइज। ठीक है, अब मैं गलती की माजरत करना चाहता हूँ। या ऐसे करेंगे आई एम टेरिबली सॉरी फॉर दैट, आई एम टेरिबली सॉरी फॉर दैट, आई एम टेरिबली सॉरी फॉर दैट। या इस तरह से बोलेंगे आई एम अशेम्ड ऑफ माई एक्ट, मैं शर्मिंदा हूँ अपनी गलती पर। आई एम अशेम्ड ऑफ माई एक्ट, आई एम अशेम्ड ऑफ माई एक्ट। आई एम भी बोल सकते हैं, आई एम बोलें थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर लगेगा। आई एम अशेम्ड ऑफ माई एक्ट। तो इस तरीके से आप कोई भी गलती आपने की है उसको एडमिट कर सकते हैं, और एडमिट के बाद सॉरी जो आपने करनी है तो इन वेज़ के ज़रिए आप सॉरी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको समझ आ गया है। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।